हाँ भाई लौंडो। तो आज की वीडियो क्या होने वाली बोले तो झकास, एकदम झकास। समझ में ना आए तो पैसे वापस। ये तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ अपनी, क्योंकि मैं पढ़ाता ही ऐसा हूँ, पूरी मेहनत करके पढ़ाता हूँ। इन फिगर 6.31 एग्जाम्पल 6 है चैप्टर 6 का, क्लास 10th मैथमेटिक्स। इन फिगर 6.31, ये 6.31 है। इसमें क्या दे रखा है इसने, ओ ए इंटू ओ बी। डॉट का मतलब होता है इंटू, यानी कि मल्टीप्लाई। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई डॉट का। ओ ए इंटू ओ बी, ये ओ ए कहाँ पर है, ओ ए ये है, ओ बी ये है। इक्वल है ओ सी इंटू ओ डी, ओ सी इंटू ओ डी। ये दे रखा है उसने। तो सबसे पहले गिवन में क्या लिख दो, हम क्या लिखते हैं, गिवन टू प्रूव और प्रूफ। जो हमें चीज़ दे रखी होती है वो हम गिवन में लिख देते हैं। ओ ए डॉट ओ बी इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी। टू प्रूव में हम क्या लिखते हैं, जो हमें शो करना होता है या प्रूव करना होता है। एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल ए बराबर एंगल सी, ये प्रूव करना है। और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, ये भी प्रूव करना है। दो चीज़ें प्रूव करनी है, दे रखी है एक चीज़, तो कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं। अली बाबा 40 चोर, याद करो कौन सी फिल्म थी। एक फिल्म ऐसी देखी थी हमने कि जब हमने दो लाइन खींची थी ना, ये दो पैरेलल लाइन थी। पैरेलल, पैरेलल लाइन वो होती हैं जो कभी मीट नहीं करती, पैरेलल लाइन्स हैं ये। और अगर मैं इन्हें एक ऐसी लाइन खींचूँ जो इन्हें दोनों को कट करे, कर दिया कट। अब ये वाला एंगल है, अगर ये एंगल x है तो ये वाला भी एंगल x होगा। ये देखो आमने सामने वाला, यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझ में आ रही बात। वर्टिकली, ये वर्टिकली अपोजिट हैं, इसलिए चलो ये तो हो गया वर्टिकली अपोजिट ये वाला। अब जैसे ये x है तो ये भी x होगा मेरे भाइयों, ये भी x होगा। ये देखो ऐसी लाइन खींची, ये x तो ये भी x। ये कौन से एंगल है, ये हैं अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट एंगल भी बराबर होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें कुछ याद रखो, ठीक। फिल्म याद है तो रख लेते हो, तुम फिल्मों के डायलॉग हैं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। तो ये वाले डायलॉग तो याद रहते हैं, तुम्हें ये चीज़ें याद क्यों नहीं रहती। अब से रखा करो ये वाली चीज़ें याद, बेस क्लियर रहता है इन चीज़ों से। अब शो करना है एंगल ए एंगल सी के बराबर। अब ये देखो, ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, मुझे इस ट्राइंगल का एंगल इस ट्राइंगल के एंगल के बराबर करना है। तो ऐसा तो भाई तभी होता है जब सिमिलैरिटी हो दोनों ट्राइंगल में। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एंगल भी बराबर हो जाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और उनकी जो साइड्स का रेशो है ना वो भी सेम हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी इस ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दूँ। समझ में आई बात। और सिमिलर प्रूव करने के मैंने 3 तरीके बताए थे, एस एस एस, एस ए एस और ए। एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। यहाँ पे खेल करो किस चीज़ का, देख लो, जो जहाँ पे लगे वही प्रूव कर दो। पहले ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हैं, दिख रहे हैं बिल्कुल साफ साफ, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाले। लिखो एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी। क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया करो कॉमे में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक बात बताओ, ये देखो ये चीज़ और ये चीज़, ये तो हमें प्रूव करनी है। खैर बराबर में साइड हैं ये दोनों साइड हैं ये दोनों। तो अगर मैं कुछ ऐसा प्रूव कर दूं कि ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल हो जाए किसके, ओ डी अपॉन ओ बी, ओ डी अपॉन ओ बी। तो साइड एंगल जो ये है ना, साइड एंगल साइड, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, और बीच वाला एंगल और ये वाली साइड, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। इतना ध्यान रखना बस। तो
ये दे रखा है इन्होंने, यहाँ से उठाओ, सिंस ओ ए डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी है, ठीक है। तो ओ सी को इधर लेके आओ, जब ओ सी इधर की तरफ आएगा तो जाएगा नीचे, और ओ बी को इधर लेके जाओ, एरो मत खींचना तुम, डायरेक्ट लिख देना ओ बी। तो ये कंडीशन आ गई, देखो ये जोन सी वाली कंडीशन में चाह रहा था, ये वाली कंडीशन। अब एक कंडीशन तो ये आ गई और एक कंडीशन ये आ गई, तो फ्रॉम गिवन कंडीशन इससे और इससे, देयरफॉर फ्रॉम साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ट्राइंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ बी। अब जब सिमिलर हो गए ना तो इनके एंगल भी बराबर होंगे और इनकी वो भी बराबर होंगी, रेशो। देयरफॉर एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल सी के बराबर, एंगल ओ बराबर एंगल ओ के बराबर, और एंगल डी एंगल बी के बराबर। यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि जब सिमिलैरिटी होती है तो सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, नहीं होते। ये मैंने तुम्हें बता रखा है यार, पुरानी वीडियो देखो मेरी सब, कंफ्यूज ना हो खामोखा।